दोस्तों, स्वागत है आज आपका मेरे YouTube चैनल पर। और मैं आशा करता हूं कि आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने अपने कार्यों में व्यस्त होंगे। तो दोस्तों, आज मैं कुछ आपसे आपस की बात करना चाह रहा हूं, कुछ शेयर करना चाह रहा हूं, कुछ संवेदनशील मुद्दे, संवेदनशील बातें आपसे रखना चाह रहा हूं। तो सेंसिबल टॉपिक्स होंगे, कुछ भावनात्मक विषय होगा उसमें, समाज का, परिवार का, किस तरह से हम ग्रो कर रहे हैं, किस तरह से हम किस चीज़ों को इग्नोर कर रहे हैं, किन चीज़ों को हम निगलेक्ट कर रहे हैं और जो हमारे जीवन में बहुत महत्व रखती हैं। कई ऐसी चीज़ें हैं जिसको हम अपने जीवन से धीरे धीरे कम करते जा रहे हैं, निगलेक्ट करते जा रहे हैं। तो ये जो कुछ ऐसी चीज़ें मैंने एनालाइज की हैं अपने आसपास, समाज में, परिवार में, बढ़ती हुई इस परिप्रेक्ष्य के अंदर, कि वो जो चीज़ें हमारे अंदर होनी चाहिए, उसमें सबसे पहली एक चीज़ है फीलिंग्स। तो दोस्तों, हम फीलिंग्स पे आज टॉपिक पे बात करेंगे, उस विषय पे बात करेंगे कि फीलिंग्स क्या है हमारी, और वो फीलिंग्स हमारे अंदर से कम क्यों होती जा रही है, उस फीलिंग्स की इम्पोर्टेंस क्या है, तो उस फीलिंग्स का महत्व क्या है। एक्चुअली आज हम उस चीज़ को भूलते जा रहे हैं, इग्नोर करते जा रहे हैं, मैं तो कहता हूँ निगलेक्ट ही करते जा रहे हैं। तो वो जो चीज़ें हैं ना, हमारे को समाज में रहकर समझनी पड़ेंगी, क्योंकि अब एक दूसरे से हमारा टच कम हो रहा है, एक दूसरे से व्यवहार कम हो रहा है, एक दूसरे से हमारा जो इंटरेक्शन है वो कम हो रही है। चाहे वो परिवार हो, चाहे वो रिश्तेदार हो, चाहे वो ऑफिस हो, चाहे वो कोलीग्स हो, चाहे वो नेबर हो, हर जगह हम अपनी फीलिंग्स को एक दूसरे से के टच में ना रखें और ख़त्म करते जा रहे हैं, क्योंकि हमारा व्यवहार ऐसा होता जा रहा है, हमारी आसपास का ऑरा इस तरह से बन रहा है कि हम वो चीज़ धीरे धीरे कम करते जा रहे हैं। दोस्तों, सबसे पहले तो मैं अपना एक शेर आपके सामने रखूंगा जो इसी बात से लिंक है, जुड़ा हुआ है, कि दोस्तों, दिल ना दिल तेरे हाथ में, ना दिल मेरे हाथ में, ना दिल तेरे हाथ में और ना दिल मेरे हाथ में। वो दिल किस काम का जब जज्बात ना हो साथ में। जज्बात यानी फीलिंग्स। तो ये फीलिंग्स है ना, वो हमारे दिल में रहनी चाहिए, जो धीरे धीरे हम उसको इग्नोर कर रहे हैं, निगलेक्ट कर रहे हैं और उसको हमें एक्सप्रेस भी नहीं कर पा रहे हैं। एक्चुअल में बताऊं, छोटी छोटी बातें हैं, छोटी छोटी बातों के अंदर हम देखते हैं। आज हम रिलेशन में चले जाएं, आप शादियों में चले जाओ, शादियों में जाओगे तो आपको ये लगेगा कि हाँ ठीक है, सब अपने अपने तैयार होके आ रहे हैं, बहुत अच्छे अच्छे कपड़े पहन के आ रहे हैं, और लाखों रुपए के कपड़े 2 महीने पहले से शादी होनी है तो उसके शुरू कर देते हैं बनवाना, कि कैसा डिजाइनिंग हो, किस तरह से हो, कौन सा कपड़ा हो, कौन सा फैब्रिक हो, सिर्फ इसलिए कि हम जब शादी में जाएंगे तो हम कैसे दिखेंगे। वैसे एक बात बताऊं लोगों, दोस्तों, कोई किसी को आजकल नहीं देख रहा। शादी में आप जाओगे तो सब अपने अपने कपड़े देख रहे हैं, अपनी सहूलियत देख रहे हैं, और दूसरी नजर खाने पे होती है। दैट्स इट। कोई किसी को नहीं देख रहा, उसके बावजूद भी हम इस वहम में हैं या इस मुकालते में हैं कि कोई हमें देखेगा तो हम डिजाइनर सूट्स, डिजाइनर साड़ी, डिजाइनर कपड़े, लाखों के, हजारों के कपड़ों में हम अपने पैसे वेस्ट कर रहे हैं, वेस्ट ही कर रहे हैं, क्योंकि एक बार के बाद तो दोबारा उसको दिखा नहीं सकते ना हम। एक बार पहन लिया, 2 बार पहन लिया, तो वो जो चीजें हमारे अंदर आती जा रही हैं, क्या हम जहां जा रहे हैं, क्या हमसे कोई जो मिल रहा है, क्या वो हमसे उसी फीलिंग से मिल रहा है, क्या हम उससे उस फीलिंग से मिल रहे हैं? नहीं, ऐसा नहीं होता दोस्तों। जहां भी आप जाते हो, आप देखते हो, आपने नोटिस किया होगा, अच्छी तरह नोटिस किया होगा कि कोई भी किसी को एक दूसरे को नहीं देख रहा, ना ही कोई कमेंट्स कर रहा। एक पहले टाइम था जब हम एक दूसरे से मिलते थे और कमेंट्स अच्छे अच्छे करते थे, चाहे हम ब्रांडेड कपड़े या कोई ब्रांडेड कपड़ा पहना हो और दूसरा अगर एक मॉडर्न कपड़े पहना तो है लेकिन एक ठीक ठीक उसमें पहना हुआ, तो तब भी हम उसको कमेंट्स करते थे कि यार लुकिंग स्मार्ट, लुकिंग गुड। वो चीजें अब नहीं है।
अब धीरे धीरे वो सब चीज़ निगलेक्ट होती जा रही है। अब हम जाते हैं, हाँ ठीक है, बस एक एक ग्रुप बनाया अपने अपने लोगों का, अपने अपने रिश्तेदारों का, और वहाँ खड़े हो गए। उसके बाद खाना शुरू हुआ या ये हुआ, उसके बाद थोड़ा डांस कर लिया, अपने घर आ गए। वो पूछना, एक दूसरे की फीलिंग्स को समझना, एक दूसरे के व्यवहार को समझना, या उसकी तकलीफ को जानना, या फिर एक दूसरे से मिलके खुशी व्यक्त करना, वो सब अब ना फेस्टिवल में है, ना शादियों में है, ना किसी आपके रिश्तेदारों के कोई भी फंक्शन में है। मैं तो यही देखता हूँ, और आप भी ये देखते होंगे अब धीरे 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 धीरे। तो जो फीलिंग्स का एक नजरिया है ना हमारा, वो बदलता जा रहा है, और हम अंदर से फील करके कुछ भी काम नहीं कर रहे हैं। इवन मैं एग्जांपल देता हूं आपको कि बच्चे हैं, बच्चे बड़ों से या अपने बुजुर्गों से उस तरह के रिस्पेक्ट की फीलिंग्स नहीं रखते। इसी तरह से बड़े भी अपने बच्चों के सामने प्यार की, अच्छी भावनाओं की फीलिंग्स नहीं रख रहे हैं। दोनों तरफ से फीलिंग्स की कमी है, ये नहीं है एक तरफ से, दोनों तरफ से। मैं एग्जांपल देता हूँ, एक माँ है, वो अपने बच्चों के लिए बहुत आराम से, बहुत प्यार से खाना बनाती है। सुबह से शाम उस खाने के लिए अच्छी सब्जियां काटना, अच्छी इंग्रेडिएंट्स डालना, कितने अच्छे अच्छे तरीके से खाना बनाने का, कौन सी चीज़ मेरे बच्चों को अच्छी लगती है वो आज चीज़ बनाऊं। सैटरडे संडे छुट्टी है तो बच्चों के लिए क्या बनाऊं, क्या ऐसी चीज़ बनाऊं जो बच्चों को अच्छी लगे, बच्चे हम मेरे को कुछ बोलें कि हाँ मम्मी आज तो आपने बहुत मज़ेदार चीज़ बनाई है, बहुत बढ़िया करा है आपने। तो वो जो फीलिंग्स माँ के अंदर होती है ना, तो वो माँ के अंदर हमेशा रहती है कि हाँ बच्चे मेरे को कुछ कमेंट्स करेंगे, बट ऐसा नहीं होता आज के टाइम में। माँ संडे को अच्छी तरह से खाना बना के, और जो बच्चे को अच्छा लगता है, चाहे वो छोले भटूरे हो, चाहे वो शाही पनीर हो, चाहे वो सैंडविच हो, चाहे वो कोई भी आइटम्स हो जो बच्चे को अच्छी लगती है, वो बहुत बड़े प्यार से, बड़े मन से, बड़े दिल से, पसीनों में तरबतर होके और किचन में खाना बनाती है। उसके बाद वो बच्चों को टेबल पे सर्व करती है। बच्चे मोबाइल्स में या अपने लैपटॉप पे लगे हुए हैं और अपने कुछ ना कुछ काम कर रहे हैं, या फिर कुछ देख रहे हैं, या कुछ अपने जॉब्स की तैयारी कर रहे हैं, या फिर इन फ्यूचर कुछ कोचिंग की तैयारी कर रहे हैं। हालांकि वो भी एक ज़रूरी चीज़ है, क्योंकि आप सब चीज़ें आपकी ऑनलाइन हो गई हैं और सारी चीज़ें आपकी इंटरनेट पे ही हैं, तो उस चीज़ को भी आप इग्नोर तो नहीं कर सकते। बट अगर 10 मिनट के लिए खाने का टाइम हमारे पास है, तो उस 10 मिनट के टाइम में हम उसको, मोबाइल को या अपने लैपटॉप को थोड़ी सी देर अलग रख सकते हैं कि नहीं रख सकते। और अगर नहीं रख सकते तो 10 मिनट का भी टाइम नहीं है, तो वो खाने का भी कोई तुम्हारा फायदा नहीं है। तो वो टेबल पे रखा, बच्चों ने देखा, बच्चों ने खाया और बहुत अच्छी तरह खाया, टेस्टी भी लगा। लेकिन उसके बावजूद होता क्या है कि माँ जिस चीज को एक्सपेक्ट कर रही थी कि ये मुझे कुछ कमेंट्स करेंगे, हाँ आज बहुत अच्छा खाना बना मम्मी, आप तो मजा आ गया, अब तो टेस्टी खाना था, और इतने दिनों बाद ऐसा खाना खाया, वो जो फीलिंग्स होती है ना वहां के अंदर कि हाँ भाई ये मेरे को कमेंट्स या मेरे को कुछ ऐसे सुनने को मिलेगा, वो नहीं हो पाता। क्यों? क्योंकि बच्चे ने वो खाना कितना भी अच्छा था, टेस्टी था, फील करके खाया ही नहीं। एक्चुअल में ये बात होती है। तो उसे पता कैसे चलेगा वो टेस्ट कैसा था, कितना बढ़िया था, कितनी मेहनत से बनाया गया था, कितना अच्छा उसके अंदर इंग्रेडिएंट्स डाले थे, कितने अच्छे अंदर चीजें डाली थी, उसको कुछ भी पता नहीं है। क्यों? क्योंकि वो पूरी उसकी फोकस, उसका कंसंट्रेट मोबाइल में, लैपटॉप में था। हालांकि बच्चे ने खाना खा लिया, उसे अच्छा भी लगा। तो वो जो फीलिंग्स है माँ की, वो एकदम से हर्ट होती हैं। वो सोचती है कि अरे मैंने तो इतने मन से खाना बनाया, इतने अच्छी तरह मैंने सब चीज़ डाली, और इन बच्चों को पहले जब छोटे छोटे थे कितना अच्छा लगता था इनको कि माँ ये बनाओ, मम्मी ये बनाओ, अब मैंने वही चीज़ बनाई और बहुत अच्छी तरह बनाई। इवन अब तो यूट्यूब पे देख देख के भी मदर्स हैं वो बनाती हैं कि मेरे बच्चों को अच्छा लग गया, बट कोई रिवॉर्ड नहीं, कोई अवार्ड नहीं, कोई कमेंट्स नहीं। तो वो जो फीलिंग हर्ट होती है ना, वो वैसे तो माँ नहीं बताती है, बच्चों को बड़ा प्यार करती है, समझाती है, लेकिन उसके बाद
अंदर ही अंदर उसको ये चीज़ खाई जाती है। ये छोटी छोटी बातें हैं जो लग रहा है आपको, बट ये बहुत बड़ी लाइफ में काउंट करती हैं बातें। इसी तरह से अब मैं बताऊं आपको, दूसरा एक एग्जांपल देता हूं कि बड़े भी बच्चों के साथ किस तरह से बिहेव कर रहे हैं या ट्रीट कर रहे हैं उनको। होता क्या है कि एक बच्चा भागता हुआ आया अपना रिजल्ट लेके फादर के सामने कि पापा ये मेरा रिजल्ट है, लास्ट टाइम मेरे 75% आए थे, इस टाइम तो मेरे इस समय मैंने इतनी मेहनत अच्छी करी और मेरे 85% आ गए। एक एग्जाम्पल के तौर पे तो वो जो 85% आए हैं उसको वो लग रहा था कि मैंने पापा से जो कहा, जो मैंने बात कर रहा हूँ, इतनी खुशी से जो मैं पापा के पास गया हूँ, तो वो मुझे देखते ही, उस रिजल्ट को देखते ही, उस रिजल्ट को वॉच करते ही, ऑब्जर्व करते ही मेरे को गले से लगा लेंगे, मुझे प्यार से बोलेंगे हाँ बेटा तूने बहुत अच्छी मेहनत करी और ये तुम्हारी मेहनत का ही फल है, आगे और भी तुम्हें इम्प्रूव करना, और इसी तरह से मेहनत करना, तुम्हारे को और भी अच्छा रिजल्ट आएगा, ये हम विश करते हैं। यही सिर्फ वो चाह रहा था, ये बच्चा वो यही चाह रहा था कि बस इतना मेरे को किसी भी तरह से फादर से मिल जाए तो मैं एक इंटरनली बहुत खुशी होगी, एक सेलिब्रेशन होगा, उसी का एक सेलिब्रेशन हो जाएगा। बट ऐसा नहीं होता। फादर इमीडिएट क्या कहते हैं रिजल्ट देके कि बेटा अरे तुम्हें पता नहीं है, वो जो हमारे रिलेटिव्स हैं उनके बच्चों के अब तो तुम्हें रिजल्ट नहीं पता, पिछली बार भी 96 आए थे, अब की बार 98 तक पहुंच गए वो, तो बेटा अभी तो तुम्हें बहुत मेहनत करनी है, बहुत पढ़ना है, बहुत काम करना है। ठीक है ये तुमने अच्छा लिया है, लेकिन अभी तो रिजल्ट के लिए बेटा बहुत अच्छा तुम्हारे को इम्प्रूवमेंट करनी पड़ेगी, क्योंकि अब तो 97-98% लाते हैं तब जाके कुछ एडमिशन होती है और उसके बाद भी एंट्रेंस एग्जाम होते हैं, तो तुम्हें तो बेटा अभी बहुत मेहनत करनी है, चलो मेहनत करो। ये कहते ही बच्चा किस तरह से हर्ट होता है, किस तरह से डिमोरलाइज होता है, आप ये नहीं समझ पाते, क्योंकि उसकी फीलिंग हर्ट हो गई है। और वो जो फीलिंग हर्ट हुई है वो उसको आगे पढ़ाई के अंदर इम्प्रूवमेंट के लिए जो वो मेहनत करता है उसमें वो काउंट होगी। वो फीलिंग्स उस तरह से वो नहीं दे पाएगा अपने पढ़ाई को, अपने स्टडी को, और इसका जो कॉज होगा वही खतरनाक हो जाएगा। क्योंकि वो बच्चा जब भी पढ़ने बैठेगा तो उसको एक ही चीज रियलाइज होगी कि यार जब मैं गया था और मैंने इस तरह से अपने इम्प्रूवमेंट को 10% मेरे जो इम्प्रूवमेंट हुई उसको भी मैंने अपने फादर को दिखाया था, तो मेरे को कोई अच्छा कमेंट्स मिला नहीं, तो अब भी मैं कितनी मेहनत कर लूंगा और मेरी इम्प्रूवमेंट आ भी जाएगी तो और कितना अच्छा मेरे को कमेंट्स मिल जाएगा, मुझे तो इस तरह से लगता नहीं है। तो वो जो उसका बिलीफ सिस्टम है ना, वो फीलिंग्स के साथ डिमोरलाइज होता है और वो डाउन हो जाता है बच्चा। तो ये छोटी छोटी जो मैं आपको बातें बता रहा हूँ ना, फीलिंग्स की बहुत इंपॉर्टेंस रखती है अपनी लाइफ पर। ये लाइफ में इतनी इंपॉर्टेंस रखती है क्योंकि हर जगह आप देखोगे कहीं पे भी कोई प्रॉब्लम आ रही है, कहीं पे कोई कुछ हो रहा है। अभी हमने कुछ साल पहले ही देखा, कोविड आया, कोविड के अंदर हजारों लोग बेचारे चले गए और उससे हमारी संवेदनशीलता और कम होती जा रही। क्यों? क्योंकि उस समय क्या होता था कि भाई 2 लोग गए, हॉस्पिटल में से गए और वहां पे जाके ट्यूनल में करा और काम खत्म, और उसके बाद लोगों ने बस एक व्हाट्सएप पे थोड़ा सा भेज दिया, खत्म। हालांकि वो मजबूरी थी, बट वो एक हमारी बिहेवियर में भी कुछ आती जा रही है। हालांकि कुछ मजबूरियां भी होती हैं, लेकिन ठीक है। लेकिन फिर भी मैं कहता हूँ कि आज के टाइम में जो फीलिंग्स है ना, उसको आप खत्म मत होने दो, फीलिंग्स को रखो। एक दूसरे की फीलिंग से ही आस पड़ोस, रिश्तेदार, घर वाले, बाहर वाले, इन सब का एक टच बना रहता है। ये सब एक दूसरे की फीलिंग से इन्वॉल्व भी हुए हैं। अगर फीलिंग्स नहीं होगी तो ये सारे डिटैच हो जाएंगे और फिर कोई रिश्तेदारी का मायने नहीं है, कोई परिवार का मायने नहीं, कोई समाज का मायने नहीं। तो ये सब चीजें मैं आपको जो समझा रहा हूँ दोस्तों, या बता रहा हूँ दोस्तों, ये मैंने बहुत अच्छी तरह से डीपली जब ऑब्जर्व किया है ना, तो उसके बाद मुझे ये लग रहा है कि हाँ ये चीज मुझे शेयर करनी चाहिए। और ये एक प्लेटफॉर्म मुझे मिला है जिस प्लेटफॉर्म पे मैं कुछ बता रहा हूँ आपको या बता सकता हूँ आपको। और अगर आपको अच्छा लगता है तो आप मेरी इस बात को वॉच कीजिएगा, ऑब्जर्व कीजिएगा और
अगर आप समझते हैं तो इस चीज़ को आप आत्मसात भी कीजिएगा। तो दोस्तों, मैं अपना वीडियो यहीं पे एंड करता हूँ और आप लोगों से यही सहयोग मांगता हूँ कि आप लोग इन सब चीज़ों का ध्यान रखें, अपनी फीलिंग्स को मरने मत दें, अपनी फीलिंग्स को ख़त्म ना करें और इम्प्रूव करें, जैसे कि आसपास के लोग और आसपास की ऑरा आपको और मिलने पे मजबूर करे, एक दूसरे की सहायता करे, एक दूसरे से के गेट टुगेदर में ध्यान दे, लोगों को एक दूसरे से बातचीत करे। उससे क्या होगा कि आपका माइंड भी डाइवर्ट होगा और आप लोग एक दूसरे से मिलेंगे, फीलिंग्स को शेयर करेंगे और अपना सब काम ठीक से होगा। तो दोस्तों, एंड करने से पहले मैं आपको एक चीज़ और बता रहा हूँ, अपनी वीडियो को एंड करने से पहले एक चीज़ आपसे मैं रिक्वेस्ट ये कर रहा हूँ कि आप मेरे वीडियो को शेयर नहीं कर रहे हैं, सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं और आप मुझे सजेशन भी दीजिए कि मैं कौन कौन से ऐसे टॉपिक्स हैं जिसके कौन कौन से एस्पेक्ट्स हैं जिनसे मैं बात कर सकूं और आपके साथ शेयर कर सकूं और आपकी भावनाओं को भी समझ सकूं और उन भावनाओं के द्वारा कुछ टॉपिक ऐसे अच्छे लाऊं, बनाऊं और आपसे शेयर करूं। तो दोस्तों, ठीक है, थैंक यू वेरी मच।